नमस्ते। आज हम कुछ अलग ट्राई करने वाले हैं। यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम शरीर के अलग अलग अंगों के लिए, अलग अलग ऑर्गन के लिए कुछ ऐसे दो आहार बताएंगे और दो ऐसी औषधि बताएंगे जो कि उस अंग के लिए सबसे बेस्ट है। जैसे कि ब्रेन के लिए कौन सी औषधि सबसे बेस्ट है और कौन सी दो आहार सबसे बेस्ट हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर शुरुआत ही कर देते हैं ब्रेन से। इसमें अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के लिए सबसे दो बेस्ट आहार हैं, वो है अखरोट और देशी गाय का घी। इसमें आप अखरोट का सेवन करें कैसे? आपको जब भी अखरोट का सेवन करना है, किसी भी समय करना है, उसके 10 घंटे पहले आपको इसको पानी में भिगो देना है और इसको दूध के साथ उबालकर पीना है। और घी को भी आप दिन में 2 चम्मच किसी भी समय ले सकते हैं, चाहे आप रोटी में लगा के ले सकते हैं या वैसे ही आप इसका सादा सेवन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें औषधि की तो इसमें सबसे बेस्ट है ब्राह्मी और शंखपुष्पी। ब्राह्मी और शंखपुष्पी का चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर मिल जाएगा। इस चूर्ण को आप मात्रा अनुसार दूध में घोलकर पी सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आंखों के बारे में। इसमें हम आहार की बात करें तो आंखों के लिए सबसे बेस्ट है गाजर और अलसी। गाजर आप सभी खाते होंगे, इसको आप सलाद के रूप में ले सकते हैं। अलसी की बीज को चबाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो इसमें आप करें क्या कि मिक्सी में अलसी का पाउडर तैयार कर ले। जब भी आप इसका सेवन करें उसी दिन आपको ये करना है, क्योंकि अलसी को अगर हम पहले से ही तैयार करके पाउडर के रूप में रख लें तो ये मुश्किल से 3, 4, 5, 6 दिन चल पाएगी और उसके बाद अलसी की बीजों से उसका तेल निकलना शुरू हो जाता है। अब इस अलसी के पाउडर को आप दूध के साथ ले सकते हैं या ऐसे ही चबाकर ऊपर से पानी पी सकते हैं, या अगर आपको ऐसे पसंद नहीं है तो इसको किसी सब्जी, दाल या रोटी में मिलाकर भी ले सकते हैं। और अगर हम इसमें औषधि की बात करें तो इसमें सबसे बेस्ट है त्रिफला, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। हालांकि तीनों की तीनों औषधि हमारे आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं और आयुर्वेद में भी महर्षि बागभट्ट ने इसका वर्णन किया है कि आंखों की रोशनी तेज करने के लिए त्रिफला बहुत फायदेमंद है। इसमें आप जब शाम को भोजन कर ले तो उसके बाद शहद में और शहद से दुगनी मात्रा घी में इसको मिलाकर इसका पेस्ट तैयार कर लेना है और उसको लेना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपकी दिन की अंतिम चीज होनी चाहिए और इसके बाद आपको सो जाना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लीवर के बारे में। अगर हम आहार की बात करें तो इसमें सबसे बेस्ट है आंवला और हल्दी। हल्दी को आप दूध के साथ ले सकते हैं, किसी दाल या सब्जी में मिलाकर ले सकते हैं और आंवले के फल को आप सीधा ही इसका सेवन कर सकते हैं। अगर किसी रूप में आंवला न मिल पाए तो आप आंवले का चूर्ण का सेवन कर सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। इसमें अगर हम औषधि की बात करें तो इसमें सबसे बेस्ट है भूमि आंवला और दूसरे नंबर पर है पुनर्नवा। ये दोनों औषधि आपको आयुर्वेदिक शॉप पर मिल जाएंगी। इन दोनों औषधि को आपको लाना है, इसका काढ़ा तैयार करके इसको रोज खाली पेट इसका सेवन करना है। वैसे पतंजलि की स्टोर पर सर्वकल्प क्वाथ नाम की एक दवा आती है, एक काढ़ा तैयार करने वाला क्वाथ आता है। ये सर्वकल्प क्वाथ पुनर्नवा, मकोई और भूमि आंवला के मिक्सचर से बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे स्किन के बारे में, यानी कि स्किन के लिए कौन से आहार सबसे बेस्ट है। तो यहाँ भी आंवला सबसे बेस्ट है और दूसरे नंबर पर है देशी गाय का घी। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि घी का सेवन आप कैसे कर सकते हैं, दाल, सब्जी या रोटी में लगाकर ले सकते हैं, या अगर आपको ऐसे सेवन नहीं करना है तो आप वैसे ही सादा इसका सेवन कर सकते हैं। आंवले में भी आप आंवले के चूर्ण को पानी के साथ, या अगर आपको आंवले का फल मिल जाए तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। और अगर हम एक्सटर्नल रूप से लगाने की बात करें तो इसमें सबसे उत्तम है एलोवेरा। और अगर हम औषधि की बात करें तो इसमें भी हमें एलोवेरा का सेवन करना है और आंवले का सेवन करना है। और मैंने कई सारे वीडियो में बोला है कि आप आंवले का सेवन निरंतर करते रहें, क्योंकि ये आहार का भी काम करता है और औषधि का भी काम करता है। अब अंत में हम जान लेते हैं हार्ट के बारे में, यानी कि हार्ट के लिए कौन से दो सबसे बेस्ट आहार हैं, कौन सी दो सबसे बेस्ट औषधि हैं। आहार की बात करें तो इसमें सबसे बेस्ट है होल ग्रेन्स और लौकी। होल ग्रेन यानी कि आप जिस भी अनाज का सेवन कर रहे हैं उसमें से उसका ऊपरी भाग जिसमें फाइबर मौजूद होता है वह निकला हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम गेहूं की बात करें तो उसमें से अगर उसकी चोकर निकाल ली जाए जिसमें फाइबर मौजूद होता है, मतलब गेहूं में से उसकी चोकर निकाल ली जाए, तो जो मैदा बचता है वह हमारे हार्ट के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमारे हार्ट के लिए वही चोकर फायदेमंद होती है। और इसमें आप लौकी का सेवन कैसे कर सकते हैं? लौकी को आप सब्जी के रूप में ले सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट आप लौकी का जूस पी सकते हैं या लौकी का हलवा बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। यानी कि किसी न किसी रूप में हमें लौकी का सेवन करना है। और आगे अगर हम औषधि की बात करें तो इसमें सबसे बेस्ट है अर्जुन की छाल और तुलसी। तुलसी को लेने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सुबह सुबह दही का सेवन करें, उस दही में तुलसी के छोटे छोटे पत्ते मिलाकर उस दही का सेवन करें। और अर्जुन की छाल को आप ले सकते हैं काढ़े के रूप में, यानी कि आपको 400 ml पानी लेना है, उसमें अर्जुन की छाल डाल देनी है और जब यह मंदी आंच पर उबलते उबलते पानी 1/4 बन जाए, 100 ml बन जाए, तब आपको इसी काढ़े का सेवन सुबह सुबह खाली पेट करना है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।